हाँ जी, ये आप लोगों ने लिख लिया। नीश प्रॉब्लम सॉल्यूशन, एफबी एड फॉर रेस्टोरेंट्स हु वांट्स मोर रिजर्वेशन। ऐसा आप लोगों ने अपने अकॉर्डिंगली कर लिया, करेक्ट। जिसके अंदर फेसबुक एड्स है हाउ, रेस्टोरेंट्स है हु, और रिजर्वेशन है व्हाट, करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं, हम आगे बढ़ते हैं क्लाइंट पर्सोना की तरफ। क्लाइंट पर्सोना मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि क्लाइंट पर्सोना क्या होता है, कि आपको आपके क्लाइंट के बारे में कैसे पता लगे। तो उसके लिए आपको एक थ्योरी समझनी पड़ेगी, और ये उस हर बिजनेस के साथ होता है जो मार्केट में इस वक्त, अगर कोई लोग बिजनेस में है ऑलरेडी, तो उन लोगों को शायद इस बात से वो कनेक्ट कर पाए जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। ये चीजें अब ये समझो आप कि लेट सपोज ये सारे के सारे आपके क्लाइंट्स हैं, ये आप हैं, और ये आपका कॉम्पिटिटर है। तो क्या कभी ऐसा होता है कि आपके पास जो क्लाइंट आते हैं उनके पास ना ही पैसा है, ना ही टाइम है, ना ही उन लोगों को ये पता है कि वो किस लिए आए हैं, उनको पता नहीं, उन्होंने हैवी इंक्वायरी कर दी। ये जनरली वो इंसान इस चीज को समझेगा जो डिजिटल पहले कर चुका है, जिसने पहले एड चला चुका है और जिसको रिजल्ट नहीं मिला है चलाने के बावजूद भी। और यही चीज इसकी उल्टी होती है आपके कॉम्पिटिटर के साथ, कि आपको उसको क्लाइंट जो मिलता है उसके पास सब कुछ है, उसके पास पैसा भी है, उसके नीश का क्लाइंट है, और वो क्लाइंट उसके लिए राइट फिट है, और आपका क्लाइंट आपके लिए रॉन्ग फिट है। ये होता क्यों है जनरली? ये होता एक चीज की वजह से है जो स्टार्टिंग क्लास में बताया गया। मार्केटिंग का मतलब क्या होता है? मार्केटिंग का मतलब राइट मैसेज टू द राइट पर्सन। तो क्या आपका जो मैसेजिंग है वो करेक्ट है? ये जो कोर्स मॉड्यूल है ये बेसिकली प्रोफेशनल्स के लिए बना हुआ है, जो इस वक्त ऑलरेडी अपने बिजनेस में है या फिर कहीं काम कर रहे हैं। ये उनके लिए पीपीटी बना हुआ है। तो ये आप रिलेट करके देखिए, ये हकीकत में होता है। तो ये उसी वजह से होता है क्योंकि आप जो है रॉन्ग मैसेजिंग कर रहे हैं, आपका क्लाइंट नहीं समझ पा रहा है, और इस वजह से क्या होता है कि गलत क्लाइंट आपके पास आ रहा है। मैसेजिंग क्योंकि गलत है। लेट सपोज आपका कोई प्रोडक्ट है, अब उसको वुमेन्स को टारगेट करना है, वो वुमेन्स के लिए रिलेटेड प्रोडक्ट है, लेकिन आप पूरे ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो, तो क्या वो मैसेजिंग आपका ठीक है? नहीं है ना। आपका वो मैसेज जो है सबके पास जा रहा है, सारे नीश के पास जा रहा है, खरीदने वाली केवल वुमेन्स है। तो यहां पे ये चीज होती है। अब नेक्स्ट चीज, कंज्यूमर टाइप। अब कंज्यूमर टाइप होता क्या है? कंज्यूमर किस टाइप का होता है? कितने टाइप का कंज्यूमर आपको मिलेगा मार्केट के अंदर? किस टाइप का कंज्यूमर बैठा हुआ है? लेट सपोज ये पिरामिड सिस्टम है, पिरामिड के सबसे ऊपर जो बायर है आपका, एक्चुअली वो आपका 3% है केवल मार्केट में। कितना परसेंट है? 3% है। वही 17% आपका क्लाइंट इंटरेस्टेड है, इंटरेस्टेड बट नॉट टू रेडी टू बाय नाउ। सबके ऊपर ही, सबका ही बता रहा हूं भाई, मेरा नहीं बता रहा हूं। ये बायर 3% मतलब ये है कि भाई जो जनरल मार्केट का सिनेरियो होता है, जो जनरल सिनेरियो है, एग्जांपल किसी एक पर्टिकुलर नीश को देके नहीं दिया जाता, ठीक है, सबको देके। अब इनकम अगर पूरे इंडिया की कैलकुलेट करोगे एवरेज इनकम, तो एवरेज इनकम का मतलब क्या होता है? अब किसी की इनकम तो 1 लाख भी है, फिर वो 7,000 की एवरेज इनकम में कैसे आ जाएगा? बोलो। तो ये परसेप्शन जो है सब चीजों के एवरेज को लेकर आया जाता है, ठीक है। इंडस्ट्री का नियम बताया है कि इतना ही परसेंट बायर मार्केट में है, 17% वो इंसान है जो इंटरेस्टेड तो है, विश लिस्ट में आपके प्रोडक्ट को डाल रहा है, एड टू कार्ट कर रहा है, आपको कंसीडर कर रहा है, सर्विस को आपको देख रहा है, आपकी सर्विस को, लेकिन परचेज नहीं कर रहा या लीड आपको नहीं दे रहा। 17% ऐसा इंसान है मार्केट में। और 80% इंसान वो है
जो नॉट इंटरेस्टेड है। तो सोचिए आप लोग क्या इस 80 को टारगेट तो नहीं कर रहे? कोई बार ऐसा भी होता है, या फिर आप इस 17 को प्लस करके टारगेट कर रहे हो, जो इंटरेस्टेड तो है लेकिन अभी आपका प्रोडक्ट लेने के लिए एलिजिबल नहीं है। समझ पा रहे? जैसे कि मान लो अगर ये डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स यहाँ पे चल रहा है, करेक्ट, इनका एड भी आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। अब कई लोग ऐसे भी तो होंगे जो इंटरेस्टेड तो होंगे करने के लिए, लेकिन किसी प्रॉब्लम की वजह से वो नहीं ले रहे होंगे, हाँ या ना? होता है। तो लेट्स बिल्ड क्लाइंट पर्सोना। क्लाइंट पर्सोना को हम बिल्ड करेंगे किसकी मदद से? चैट जीपीटी की मदद से। और ये कैसे होगा? ओपन करो चैट जीपीटी को। कर लिया ओपन? अब देखो चैट जीपीटी के अंदर आपको डालना है एक प्रॉम्प्ट। आपको चैट जीपीटी का इस्तेमाल करना है क्योंकि ये एआई फनल है, तो एआई का हमको यूज करके काम करना है। पहले के टाइम पे क्या होता था कि हम लोगों की एजम्पशन चलती थी कि भाई ऐसा हो सकता है, इसको भी हम लेंगे तो शायद टारगेट हो सकता है। अब जो है मदद जो है, क्योंकि जमाना आगे बदल रहा है, आप नहीं बदलोगे तो कोई ना कोई आपको रिप्लेस करने के लिए बैठा हुआ है, करेक्ट। तो यहाँ पे जो है हम लोग चैट जीपीटी की मदद से प्रॉम्प्टिंग करना सीखते हैं। क्या हम लोग ये प्रॉम्प्ट अगर हम लिखें, अगर चैट जीपीटी को दें कि क्रिएट अ क्लाइंट पर्सोना ऑफ एन इंडियन रेस्टोरेंट ओनर who wants more reservation through Facebook ads for my agency। आप लोग इस प्रॉम्प्ट को अपने अकॉर्डिंग जो आपने लिखा है उसके अकॉर्डिंगली मोल्ड करके चैट जीपीटी से पूछिए एक बारी। हाँ हाँ, इंडियन रेस्टोरेंट की जगह तो कुछ और डालो ना जो आपका है। हाँ बोलिए। ठीक है, कहाँ पे? हाँ ये भी काम करेगा, बायर पर्सोना भी आप कर सकते हो और ये भी आप कर सकते हो। ठीक है, अभी मैंने क्या करा, इस प्रॉम्प्ट को जो है एआई से पूछा और इस प्रॉम्प्ट को मैंने इनिशिएट कर दिया। ये देखिए, इसने क्या करा, इस प्रॉम्प्ट को डालने के बाद इसने एक एग्जांपल ले लिया राजेश कपूर का, ठीक है, जो कि इंडियन ऑनर रेस्टोरेंट को ऑनर है। उसका एक एज है 45 ईयर्स का, स्पाइस ऑफ इंडिया उसका नाम है रेस्टोरेंट का। इसने उसका एग्जांपल लेते हुए उसका पर्सोना क्रिएट करा है, ठीक है। और इसके अंदर उसने बोला कि भाई उसको अगर जीतना है, उसको अगर ऐड चलाना है तो किस टाइप के कस्टमर को उसको टारगेट करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें हमने इसके अंदर पूछी है। तो यहां पे देखिए फेसबुक स्ट्रेटेजी बता रहा है वो, पढ़िए से। क्रिएट अ विजुअल अपीलिंग एड्स हाईलाइटिंग सिग्नेचर डिशेस, कस्टमर रिव्यूज एंड डाइनिंग एम्बियंस। क्योंकि वो मुंबई का है तो मुंबई के सराउंडिंग एरियाज को उसने टारगेट करने के लिए बोला है कि फेसबुक पे आपको कैसे टारगेट करना है, ठीक है। ऑफर्स, प्रमोशन और डिस्काउंट आपको रखने पड़ेंगे। स्ट्रेटेजी क्या होगी, इंगेजिंग प्रीवियस कस्टमर एंड इंकरेज रिपीट रिजर्वेशन। आपको जो है रीमार्केटिंग में ज़्यादा काम करना पड़ेगा, जो पहले वाले कस्टमर्स हैं उनको दोबारा से री एंगेज करना पड़ेगा, हाँ या ना। तो ऐसी जो है आप लोगों का भी आपका पर्सोना आ रहा होगा क्लाइंट का।
निकल कर आ रहा है? टारगेट ऑडियंस देखिए इसके अंदर, ध्यान दीजिए, यंग प्रोफेशनल्स है, इनको लेना होगा, फैमिलीज को लेना होगा, लुकिंग फॉर नॉर्थ इंडियन डाइनिंग एक्सपीरियंस, ठीक है, फूड खाना जो पसंद करते हैं लोग, टूरिस्ट हो, इंडियन कुजीन्स को जो ज़्यादा पसंद करते हैं, ऐसे टाइप के आपको ऑडियंस के इंटरेस्ट लेने पड़ेंगे। तो आप लोगों ने जो पर्सोना टाइप करा होगा वो जो है पर्टिकुलर आपके अकॉर्डिंगली बता रहा होगा कि आपका ऑडियंस किस टाइप का होना चाहिए। ये एआई का पावर है कि हम उससे उसका पर्सोना पूछ रहे हैं। भाई समझ पा रहे हो? दोबारा से मैं एक चीज को रिपीट कर रहा हूं कि अगर आप लोग ये चीज नहीं करेंगे तो याद रखना आने वाले टाइम में आपको कुछ ही महीनों के अंदर इनफैक्ट आपको रिप्लेस कोई और कर देगा, जिसने एआई सीखा होगा अच्छे से। हम लोग भी अपग्रेड होते हैं, हम लोग भी सीखते हैं, क्योंकि हमको भी पता कि मार्केट कैसे बदलेगा आगे। तो बदलना स्वभाव होना चाहिए सबका। आप लोग जब तक नहीं बदलेंगे, समय के साथ नहीं बदलेंगे, तब तक कुछ नहीं होना। ट्रेडिशनल वैल्यूज की तो वैसे भी आप लोग इतनी कदर नहीं कर रहे। पहले के टाइम पे कपड़े जो पहने आते थे वो क्या हम लोग आज पहन रहे? नहीं पहन रहे ना, हम भी जमाने के साथ बदल रहे हैं ना। तो ऐसे ही मार्केट में एआई आ रहा है। अब पहले के टाइम का वो नहीं रह गया यार कि एक बनिया बैठा हुआ है, बनिया पर्ची काट रहा है, सेम कस्टमर उसी घर पे वापस जा रहा है दुकान पे राशन लेने के लिए। आज की डेट में कस्टमर बहुत स्मार्ट हो चुका है, वो पूछने लग गया ये चावल कौन सी किस्म का है। पहले वो पूछता नहीं था। समझ में आया? तभी जाके बनियाओं ने जितने छोटे मोटे जो राशन वाले थे, इन्होंने मिलकर कहीं ना कहीं कोई मॉल क्रिएट कर दिए, मॉल के अंदर दुकानें बड़ी बड़ी कर दी, बिग बाजार टाइप के खोल दी। तो बड़े स्टॉकिस्ट ने काम कर रहा है ये। तो आप लोगों को बदलना भी बहुत जरूरी है। ये पर्सोना समझ में आ गया क्लाइंट का? क्लाइंट पर्सोना आपको मिल जाएगा यहां से, हाँ या ना? अबे आवाज कम आ रही है, हाँ या ना? गुड, बढ़ते हैं। नेक्स्ट, फनल स्ट्रेटेजी। ये यहां से ये जो क्लास है ये अलग लेवल पे चलेगी, क्योंकि अब ये फनलिंग के ऊपर बात आ रही है। अब फनलिंग है क्या, पहले हमको ये समझना बहुत जरूरी है। A marketing funnel describes your customer's journey। एक किस्म से आप ये समझो, आज की डेट में भी होता है जब हम कहीं घूमने के लिए आते हैं तो रास्ते में जब हाईवेज होते हैं, हाईवेज पे हमको किसी ढाबा वगैरह की होर्डिंग्स लगे हुए नजर आते हैं। एम आई राइट? होता है। मूर्थल की तरफ आप निकल जाओ जीटी कनाल पे, ठीक है, तो उसमें बहुत लगे रहेंगे, शिवा ढाबा वगैरह। तो इतने किलोमीटर रह गया, बस इतने किलोमीटर रह गया आगे, थोड़ा सा आगे गए, बस इतना किलोमीटर में आने वाला है। और फिर फाइनली शिवा ढाबा आता है और आप वहाँ पे मोस्टली रुक जाते हो कि हाँ ठीक है चलो कुछ खा लेते हैं यहाँ पे, या फिर मूर्थल पे रुक जाते हो, वो मूर्थल वाला पराठे वाला अमृत सुखदेव, करेक्ट करेक्ट, वहाँ पे आप रुक जाते हो। तो ये जो मेथड है ये बेसिकली ट्रेडिशनल मेथड है जो लोग आज भी कुछ फॉलो कर रहे हैं। लेकिन आज का जो फनल है, आज का फनल ये कहता है कि आप अगर शाम के टाइम पे भी अगर कुछ बोल रहे हो, कुछ कीवर्ड आपने बोल दिया और इंटरनेट आपका चालू है मोबाइल में, तो अगले दिन उसका ऐड आपको दिखने लग जाएगा। आज का फनल आपको ये सिखा रहा है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको केवल अपने फोन के आगे बोलते रहना, बस एक ही कीवर्ड देख लो। अब कंपनी आपको रीच करने लग जाएंगी। हाँ जी, इंस्टाग्राम पे होता है, कहीं पे भी हो, क्योंकि इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म है, गूगल पे भी होगा। भाई चोर चोर मुसेरे भाई, गूगल का एंड्रॉइड, ठीक है, एप्पल को भी वो पैसे देता है, एप्पल को भी वो पैसे देता है, सिक्योरिटी रीजंस की वजह से नहीं होता, लेकिन उसका डेटा तो ले ही रहा है ना यूजर्स का, जीमेल से आपका डेटा उसके पास आराम में जा रहा है, और आप क्या बोल रहे हो सारी परमिशंस आप दे चुके हो।
परमिशंस बंद भी होती है, लेकिन कितने लोगों को पता है? सवाल ये है। अरे एप्पल के यूजर ही कितने हैं? एप्पल एप्पल पकड़ के बैठा है, कितने यूजर है एप्पल के? यूजर कितने हैं एप्पल के? बहुत कम है यार यश, बहुत परसेंटेज कम है। एंड्रॉयड को आप पकड़ के देखो और यूजर देखो, कम से कम आप लगाओ 70-30 का रेशो भी नहीं होगा, उससे भी कम होगा। क्योंकि आप समझो ना, लिटरेसी की अगर हम बात करें इंडिया के अंदर, तो भाई अभी भी जो है मेट्रोपॉलिटन जो जगह है वो कितने परसेंट है? 20%, 25% के लमसम में पढ़े लिखे, जो मतलब जनरली जो ऑनलाइन यूज करना भी जान रहे हैं, हम इस लेवल पे चले जाते हैं। तो अभी उस टॉपिक पे हम बाद में जाएंगे, पहले आप ये समझो यहाँ पे जो फनलिंग की हम लोग बात कर रहे हैं, ये बेसिकली फनलिंग क्या है? ऑनलाइन फनलिंग है। फनल कहता क्या है? फनल ये कहता है कि भाई कस्टमर को पहले अपने जाल में फंसाओ, उसके बाद अपने दिए गए फनल के थ्रू उसको लेकर जाओ, मतलब जो रास्ता है उसके थ्रू उसको लेकर जाओ और उससे सेल्स करवा लो। ये फनल कहता है। उसकी जर्नी आपको देखने से शुरू हो और आपसे सामान खरीदने पे खत्म हो। समझ में आया? ये फनल है। क्लियर? कितनों को समझ में नहीं आया? क्या समझ में नहीं आया बेटा? फनल बेसिकली क्या करता है कि कस्टमर को अट्रैक्ट करता है। अब ये देखो, मैं फनल को थोड़ा और समझाता हूँ, डिस्क्राइब करता हूँ यहाँ से, और आगे क्लियर हो जाएगा। ऑनलाइन फनल स्ट्रेटेजी हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, और ये स्ट्रेटेजी क्या कह रही है? ये स्ट्रेटेजी ये कह रही है, अभी ये तुम ध्यान से सुनना भाई। पहले हम एड चलाते हैं, ठीक है? ये बेसिक समझो आप। जो बाहर होर्डिंग लग रखे हैं, जो अभी एग्जांपल दिया, वो भी तो एक एडवर्टीजमेंट है, हाँ या ना? लेकिन वो ऑफलाइन है, ट्रेडिशनल है। यहां पे देखो, आप एक पहले ऐड चलाते हो, ऐड से क्या मिलता है आपको? लीड्स मिलती है। ऐड चलाने से क्या मिलेगा? लीड मिलेगी। और लीड चलाने के बाद क्या होगा? तो ऐड का पर्पस क्या है यहां पे? ऐड का पर्पस ये है इस फनल के अंदर कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को लेकर आया जाए, उनको इन्फ्लुएंस किया जाए और उनको मजबूर किया जाए कि भैया वो आपको क्या दे? लीड दे, मतलब आपसे कनेक्ट हो, इंटरेक्शन बढ़ाए। और उसके बाद उन सब लोगों का में से जो आपको परचेज करे थे होंगे, वो 3% ही ना, आया ना? 3% ही होंगे ना, वो आपके सेल्स में कन्वर्ट कर जाए। हम 3% को भी पकड़ेंगे, 17% को भी पकड़ेंगे, लेकिन आगे अभी दिखाऊंगा मैं आपको कैसे पकड़ेंगे उसे। ठीक है, लिख लिया ये। नेक्स्ट, अब फनल स्ट्रेटेजी है, किस तरीके से हम लोग काम करेंगे। ये एक बेसिक प्लान है जो मैंने यहाँ पे बनाया है। अब इस चीज को आप समझ के चलना। पहला, फेसबुक एड्स। क्लियर हुआ? फेसबुक एड चलाएंगे। अब लोग ये क्वेश्चन बिल्कुल मत करना, फेसबुक, गूगल, इंस्टाग्राम, ऐसा कुछ नहीं है। फेसबुक इंस्टाग्राम ऐड चलेगा यहाँ पे, ठीक है? बहुत ऑडियंस है वहाँ पे बैठे हुए। हमने फेसबुक ऐड चलाना है। इसके बाद क्या करना है? फेसबुक ऐड चलाने पे किस चीज़ का ऐड चलाओगे आप? फ्री ई बुक का। किसका? फ्री ई बुक का। इस एग्जाम्पल से ले रहा हूं मैं, अपना एग्जाम्पल बनाया। यहाँ पे आप मोल्ड करोगे कोई ऐसी चीज जो आप फ्री में बांट सको। याद करो जब आपने इसका सेमिनार लिया था विकास जैन का, तो विकास जैन ने क्या सारी चीज आपको बता दी थी? लास्ट में क्या बोला वो? कोर्स ले लो। पहले उसने क्या करा? फ्री में बिठाया तुम सबको, उसने भी फनल के अंदर तुमको डाला। मेरी बात सुन लो। तो यहां पे क्या हो रहा है? हम लोग क्योंकि लालच पे ही क्लाइंट जो है तुम्हारे पास आएगा। दिल्ली की जनता खामखा केजरीवाल को वोट ऐसे नहीं देती। समझ में आया? विधानसभा के अंदर वो ऐसी वोट नहीं दे रही। उसको फ्री में क्या चाहिए? बिजली। फ्री में क्या चाहिए? पानी चाहिए। करेक्ट। बस में यात्रा महिलाओं की फ्री में चाहिए। तो फ्री का मतलब ये नहीं है
कि हम उसका यूज देंगे। फ्री का मतलब हमारा यहाँ पे ये है कि फ्री ई बुक के हिसाब से यहाँ पे ई बुक को रिप्लेस करके आप ऐसी अपनी कोई चीज डालो जो आप लोग गिव अवे कर सको, जिससे लोग आपसे इंटरेक्ट हो जाए। पहले 100 कस्टमर के लिए 90% ऑफ। अब किसी क्लाइंट को क्या लग रहा है, किसी क्लाइंट को क्या लग रहा है, उसको तो ये लग रहा है ना कि वो पहले ही होगा, उसको ये पता लग रहा है कि कितने गए चले गए। उसमें दिखा दो, हर एक काउंटिंग में दिखाओ 99 लेफ्ट, 99 चले गए, आखिरी बचा है और तू ही है। हाँ है ना, होता नहीं है क्या? जब आप कहीं कोर्स खरीद रहे हो तो लिखा नहीं आता कि स्टॉक इतना सा रह गया, होता नहीं है क्या? इतना सा स्टॉक रह गया, थोड़ा सा स्टॉक रह गया, हरी अब जल्दी करो जल्दी करो, चले जाएगा, सीट फुल होने वाली है। यहाँ पे भी यही हुआ था। क्या करा था? एक हाइप क्रिएट किया गया। मुद्दे की बात समझो, आप मुद्दे की बात समझो। मुद्दा क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे हम लोग एक फ्री ई बुक कंडक्ट करेंगे, जिससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि हमको पर लीड कॉस्ट ना बहुत कम मिलेगी, क्योंकि हर कोई इंटरेक्ट करेगा फ्री का देख के, हाँ या ना? हर कोई घुसेगा। अरे लेट्स सपोज चलो मेरे को अपना कोर्स बेचना है डिजिटल मार्केटिंग का, करेक्ट, कोर्स बेचना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं शाइनेट से एलिमेंटो प्रो उठाऊं और बोलूं ये मैं फ्री में दे रहा हूँ। प्रो के साथ मैं 2-3 उठा के डाउनलोड करके एक जगह पे रख दिए, बना दिया उनका बंच, जिप कर दिया, बोल दिया भैया ये सॉफ्टवेयर मैं तुमको फ्री में दे रहा हूँ, फ्री में दे रहा हूँ, ये तो बात कर रहा हूँ। अब ये सुनकर, क्योंकि क्लाइंट पर्सोना मैंने ऊपर लिखा हुआ है चैट जीपीटी पे किसको टारगेट करना है, अब ये सुनकर मैक्सिमम आप जैसे बच्चे या वो लोग जो स्ट्रगल कर रहे हैं एलिमेंटर प्रो में जाने के लिए, हाँ या ना, लेकिन पैसे नहीं है, हो सकता है मैक्सिमम वो आ सकते हैं फ्री में लेने के लिए। फ्री भी तो है, पैसा कोई चार्ज नहीं कर रहा हूं भाई। मेरे को 10 रुपए की लीड पड़ेगी, जहां मेरे को लीड पड़नी थी, अगर कोई कोर्स डायरेक्टली मेरे से खरीदता तो कम से कम मेरे को एक लीड पड़नी थी 500 रुपए की। लेकिन क्योंकि मैं यहाँ पे फ्री सर्विस दे रहा हूं, मैं क्या देख रहा हूं, केवल फ्री सर्विस, और 10 रुपए की लीड मेरे को पड़ रही है, 10 से भी कम की पड़ेगी। भाई किसी को क्या करना है रजिस्टर करने के लिए, फ्री में, केवल फ्री में मिल रहा है भाई एलिमेंटो प्रो, हर कोई लेगा, लेगा ना? अब उसमें क्या होगा कि मैक्सिमम लोग मेरे ट्रैक में आएंगे, यही होता है। उसके बाद क्या करेंगे, जो लोग मेरा फ्री में कोर्स खरीदेंगे, ठीक है, फ्री में क्या खरीदेंगे, वो डाउनलोड करेंगे एलिमेंटो प्रो, ठीक है, उन लोगों को मैं जैसे ही जब खरीदेंगे क्या होगा, थैंक यू पेज आएगा जहां से वो डाउनलोड कर सकेंगे। मैं उनको अपना VSL वीडियो दिखाऊंगा। VSL मतलब वीडियो सेल्स लेटर, बताया था, एक वीडियो बना के दिखाऊंगा कि आपको क्या इससे ज्यादा जानना है डिजिटल मार्केटिंग में। केवल क्या आप इसमें सीमित हो सकते हो कि आप केवल एलिमेंटो प्रो ले जाओ? मैं आपको वो हैक बता सकता हूं जिससे आप अपने कस्टमर्स को इंक्रीज कर सकते हो। ऐसा वीडियो मैं बनाऊंगा और उम्मीद करूंगा, मैं क्या उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो को देख के एटलीस्ट 5% लोग, ज्यादा नहीं, 299 रुपए दो, 1-to-1 कॉल करेंगे। मैं आपके बिजनेस के बारे में आपको बता दूंगा क्या प्रॉब्लम आ रही है। मैं आप एक कंसल्टेंसी चार्ज है मेरा केवल 300 रुपए मात्र, हो सकता है 300 रुपए, हो सकता है ना मेरे क्लाइंट्स में कहीं ना कहीं कोई ना कोई बिजनेस ओनर्स भी हो, हाँ या ना? हो सकते हैं, जरूरी नहीं है सब स्ट्रगल ही कर रहे हो सकते हैं। तो 5% का मार्केट का रेशियो ले लिया एक हिसाब से कि 5% हमको 299 रुपए मिल रहे हैं, करेक्ट। अब वो जो 5% लोग हैं उनको मैंने कहां लेके जाऊंगा, कैलेंडर पेज पे। अब कैलेंडर पेज क्या होगा भाई, कोई डेट और टाइम बता दो जिस वक्त मैं आपको कॉल कर सकूं। आप मेरे को अपना फ्री टाइम बता दो जिस वक्त मैं आपको कॉल कर सकूं। यानी इन्होंने क्या दिया, 299 रुपए दिया, और ये 5% लोग यहां पहुंच गए। कहां पहुंच गए? कैलेंडर पेज पे, कि भाई अपना डेट और टाइम बता रहे हैं। हाँ जी, मतलब हाँ, जैसे 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 एग्जांपल बताओ।
नहीं तो तुम्हारे लिए मैं अलग से एक चीज़ देखो, जो एक पर्टिकुलर जो मैन्युफैक्चरर में है, तुम लोग मैन्युफैक्चरर हो, तुम लोगों को पहले बात तो ध्यान किस पे देना है? ये B2C चल रहा है, तुम लोग कहाँ दोगे ध्यान? क्या B2B पे ध्यान दोगे? तो B2B के लिए अलग स्ट्रेटजीज होंगी, थोड़ी सी अलग स्ट्रेटजीज होंगी, लेकिन स्ट्रेटजीज क्या मोल्ड नहीं होती संभावी? स्ट्रेटजीज क्या मोल्ड नहीं होती? आपको अभी पर्सोना पता लगा है ना आपका कि क्लाइंट आपको कौन सा होना चाहिए, वो बता रहा होगा चैट जीपीटी आपको, आया ना? तो उसके हिसाब से क्या आप लोग अपना फनल नहीं डिजाइन करेंगे? आपको तो ये पता है ना कि भैया आपके जो सप्लायर्स होंगे उनको चाहिए क्या, ये आप जानते हो बेहतर। जो आपके सप्लायर्स होंगे उनको चाहिए क्या, आप बेहतर जानते होंगे, हाँ या ना? तो उसके हिसाब से फनल आप डिजाइन करेंगे, हेल्प मैं करूंगा, ठीक है? वो हम पर्सनली इसमें देखेंगे। ये एक जनरल प्रिस्क्रिप्शन है कि मार्केट के अंदर जनरली क्या यूज होता है, सेल के अंदर क्या यूज होता है, मतलब कैसे हमको सेल करना हो, सर्विसेज को भी सेल करना हो तो कैसे हम करेंगे अपनी, आफ्टर ऑल, ठीक है ना? तो ये ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी तो ये भी है कि आपने अगर एफिलिएट करा होता तो किसी प्रोडक्ट का आप एफिलिएट भी इस तरीके से कर सकते थे, बोलो। और B2B के लिए तो सबसे बढ़िया ऑप्शन ही SEO है भाई। इंडिया मार्ट में रजिस्टर होना सोल्यूशन नहीं है, ठीक है? क्योंकि वो भी यही काम कर रहा है। आपने इंडिया मार्ट को कभी ये फनल बनाते हुए नहीं देखा होगा, क्योंकि स्ट्रेटेजी उसकी अलग है, सेगमेंट अलग है। क्योंकि अच्छा आगे चले, हम उन क्लाइंटों को क्या करेंगे, कहाँ लेके जाएंगे? कैलेंडर पेज पे, जहाँ पे उनसे उनका टाइम और डेट पूछेंगे कब आप फ्री हो, मैं आपको कॉल कर सकूं इस बारे में समझाने के लिए, करेक्ट? ये स्ट्रेटजी है मेरी, बाद में आपको अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हैं। और फाइनली उनको मैं अपना प्रोडक्ट बेचूंगा अपने प्राइस पे। कैसे? अब ये कुछ इस तरीके से काम करेगा। फेसबुक एड्स इमेज हो सकती है या फिर वीडियो ऐड हो सकता है, करेक्ट? उसके बाद लैंडिंग पेज पे लेकर ई बुक करूंगा, ठीक है? उसके बाद VSL पेज, वीडियो सेल्स लेटर, ठीक है? वहां से उनको क्या करूंगा, 299 रुपए की पर कॉल पे भेजूंगा। आगे कहां पे भेजूंगा? कैलेंडर पेज पे, कि भैया दे कैन सिलेक्ट अ टाइम एंड डेट फॉर 1-to-1 कॉल। 1-to-1 कॉल के लिए मैं उनको इंकरेज करूंगा और लास्ट में अपना हाई टिकट सेल करूंगा उनको। कितने लोगों को? कोच करूंगा 5% को। एक भी कन्वर्ट हुआ, लेट सपोज एग्जांपल लेते हैं पूरा, आपने मेरे कहने पे 1000 रुपए लगाया फेसबुक ऐड पे, मैट्रिक्स पे देख सकते हैं ना इसको। 1000 रुपए लगाया, आपको मिले 10 रुपए के हिसाब से कितनी लीड? 100 लीड आपको मिली। 100 लीड आपको मिल गई। 100 में से आपके 5 कस्टमर ऐसे थे जो आपसे 1-to-1 कॉल के अंदर एग्री हो गए आने के लिए। कितने रुपए हो गए? 1500 निकल गए यहाँ पे पैसे जितने लगाए थे, आया ना? पैसे यहीं पे खत्म हो गए। अब वो 5 लोग जो आपके आगे पहुंचे, उनमें से एक ही परचेज करेगा तुम्हारा प्रोडक्ट। मैं तो 1% ले रहा हूं, 3% हमने बताया था, मैं 1% ले रहा हूं। मेरा प्रोडक्ट लेट सपोज 25,000 रुपए का या 20,000 रुपए का है, तो कितने गुना पे ज्यादा बेच दिया मैंने? 1,000 रुपए लगाए थे और 20,000 रुपए बेच दिया, कितना गुना हो गया? 20 गुना हो गया। और प्लस 500 रुपए भी है ना जो एक्स्ट्रा कमा लिया। इस मैट्रिक्स को आप समझो। अब कई लोग एक क्वेश्चन भी करेंगे कि भाई जो 5% लोग हैं वो 300 रुपए आपको देने के लिए राजी क्यों होंगे, हाँ या ना? ये क्वेश्चन सबके दिमाग में है? आंसर है गिल्ट। यस। क्या एक बात बताओ, क्या कभी ऐसा हुआ है कि बर्थडे पे आजकल देखा जा रहा है कि जो बर्थडे पे गिफ्ट लेकर आते हैं वहां पे उसको रिटर्न गिफ्ट भी मिलता है, आया ना? देते हैं, कई पेरेंट्स देते हैं, रिटर्न गिफ्टिंग का सिनेरियो चल गया। तो एक बात बताओ, जब आप किसी को फ्री में दे रहे हो
मैं केवल 5% की बात कर रहा हूं दोस्त। और जो ये कहते हैं ना कि हम तो बिलीव नहीं करते सर इन सब चीजों में, यस तो कोई बात नहीं, आप 95% में है, मैं केवल 5% की बात कर रहा हूं जो इस चीज में बिलीव करते हैं कि यार इस बंदे ने हमको फ्री में एलिमेंट ऑफ वो दे दिया, हमको एक थीम दे दी फ्री में, तो यार एक बार देख ही लेते हैं, क्या पता ये हमारे बिजनेस के लिए कुछ कर दे। तो ऐसे क्या पांच लोग नहीं होंगे, और मैं तो परचेज कितनों की कह रहा हूं, मैं तो एक कह रहा हूं, एक कन्वर्ट होगा, कन्वर्ट तो मैं एक की कह रहा हूं, 5 तो केवल सोच रहे हैं, कन्वर्जन मैं एक का मान रहा हूं। यही वो कारण है जिस वजह से लोग जो है गिव एंड टेक पे बिलीव करते हैं। कई लोग गिव एंड टेक पे बिलीव करते हैं कि हाँ ठीक है हमने लिया फ्री में तो हम थोड़ा बहुत दे भी दे, देखते हैं कि आगे क्या चलता है। एग्जाम्पल के तौर पे ईशा फाउंडेशन को कौन जानता है? सदगुरु, सदगुरु, करेक्ट करेक्ट। हर महाशिवरात्रि के दिन वो सिद्ध करे हुए रुद्राक्ष जो है घर में बेचते हैं, बोलते हैं फ्री में ले लो भैया, रजिस्ट्रेशन कराओ। मैंने करा, ठीक है, जैसे रजिस्ट्रेशन करा, अगर करा था तो आगे सुनो, उसके बाद ही वो डोनेशन वाले पेज में लेके जाएंगे, ठीक है भाई तुमने खरीद तो लिया, रुद्राक्ष खरीद रहे हो, ठीक है तुमने एड्रेस दे दिया अपना, लेकिन एक चीज देखो हम वाली संस्था ये काम कर रही है, ये काम कर रही है, अगर तुम चाहते हो जो वो बता रहा है वो बीएसएल पेज है ना, हाँ जो वो बता रहा है वो बीएसएल पेज है, वीडियो सेल्स लेटर बता रहा है वो कुछ आपको कि भाई चल ठीक है, आपको फ्री में, फ्री सोच के आपने रुद्राक्ष भी सिद्ध करा हुआ है, आपने सोचा भाई रुद्राक्ष पहने कुछ फायदा ही होगा, पॉजिटिव एनर्जी आएगी, और फ्री में दे रहा है, ऊपर से फ्री में पोस्ट कर रहा है, और भी बढ़िया बात है। आगे ना फनल में मेरी बात समझो, आप लोग गए और आपने वो एड्रेस वेड्रेस अपना फोन नंबर वगैरह सबको दे दिया, आप तो देखो उसके फनल में आ रहे हो, उसके बाद वो क्या करा, जैसे आपने दे दिया, रजिस्टर करा, उसके बाद तुरंत आपको लेकर गया कौन से पेज पे, जहां पे ये बता रहा है कि भाई यहाँ पे आप डोनेशन दीजिए, ईशा फाउंडेशन का मकसद क्या है, मिनिमम 500 रुपए, उसके बाद जय तुम्हारी श्रद्धा, मिनिमम 500, उसके बाद जय तुम्हारी श्रद्धा, करेक्ट भाई साहब, मैंने नहीं दिए और नहीं वो रुद्राक्ष आया लेकिन एक काम जरूर हो गया, उसका मेरी इंक्वायरी चलेगी, और अब मुझे कॉल नहीं आते, डी मार्केटिंग होता होगा, डी मार्केट में फंस गया उसके ऊपर में। अब मैं स्मार्ट टीवी पे ऑन करता हूँ तब भी सारा वही दिखता है, शिवरात्रि से पहले, आग मत मार, रामदेव की बात नहीं करता आग मारा है रामदेव तो नहीं समझ में, ठीक है। तो अब मेरे को वो क्या है कि शिवरात्रि से पहले वो उनका ऐड मेरे को दिखता है, और हर समय ये ट्राई करते हैं कि भाई ये बंदा रुद्राक्ष दोबारा से कोई डोनेशन दे, और फिर हो सकता है इसका पेंडिंग रुद्राक्ष इसके बाद पहुंच जाए, समझ में आया? तो ये वही चीज है। अच्छा कई लोग क्या करते होंगे, जो ले लेते होंगे, कई लोग ऐसे भी सोचते होंगे कि यार रुद्राक्ष ले लिया, चलो ठीक है यार, ये फाउंडेशन अच्छा काम कर रही है, बाबा जी अच्छा काम कर रहे हैं, 500 रुपये दे देते, हमारे लिए उन्होंने सिद्ध भी तो करा होगा, मेहनत भी तो करी होगी, दे देते भाई, उनको तो निकल गया ना, दिमाग होगा ना, वो इतना सारा ढेर लगा के बैठे हैं लाखों रुद्राक्षों का, एक आदमी ने लाखों में से लाखों रुद्राक्ष का जो ढेर है, इतने इतने रुद्राक्ष भाई, शिव जी के आंसू लग गए, लाखों रुद्राक्ष है, लाख में से अगर हिसाब लगाओ 5000 लोगों ने खरीदा होगा, मतलब डोनेशन दिया होगा 500 रुपए, तो बन गया भाई अच्छा खासा, बन गया ना अच्छा खासा। और बाकी बचे हुए क्या हुआ, वो अगले वाली शिवरात्रि के काम आएंगे समझ में आया? वो अगली शिवरात्रि में काम आएंगे वो लोग, जैसे मैं आ रहा हूँ, मैं उनके फनल में आ चुका हूँ, क्योंकि मैंने क्या करा, वहां पे एड्रेस दे दिया, नंबर दे दिया, ईमेल एड्रेस दे दिया, सब कुछ दे दिया भाई, कोरियर के चक्कर में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है लीड मैग्नेट। अब ये प्रोसेस होगा कैसे, आ रहा है?
मैं कह रहा हूँ ना, तुम आ गए ना उसके फनल में आ गए। कस्टमर जर्नी की बात करता ना फनल, आप आ चुके हो उसके फनल में। जैसे ये समझ लो आप डॉक्टर स्ट्रेंज है और उसने उसको पकड़ लिया टाइम उसके अंदर फ्रेम में, वो जकड़ गए हम लोग। अब तो या तो फ़ोन नंबर ही बंद करना पड़ेगा। सबसे पहला काम लीड मैग्नेट के अकॉर्डिंग हमारा ई बुक का है, करेक्ट। तो लेट्स क्रिएट ई बुक। ई बुक हम क्रिएट करते हैं, ठीक है। अभी ये समझ लो कि ई बुक के हिसाब से हम लोगों को चलना है, तो ई बुक क्रिएट करते हैं। तो ई बुक कैसे क्रिएट करेंगे हम लोग? यूजिंग चैट जीपीटी। क्या आप लोगों के चैट जीपीटी को आपका पर्सोना पता है, हाँ या ना? अभी आप लोगों ने टाइप करा है ना, पता है ना? बस उस पे ये प्रॉम्प्ट लिख दो, सजेस्ट मी 10 आइडियाज फॉर ई बुक टू अट्रैक्ट द अबव पर्सोना। लिखिए। बताइए कि वो आपको आइडिया दे रहा है या नहीं दे रहा है। आ रहे हैं आइडियाज? दे दिए? रिलेट कर रहा है टॉपिक से आप लोगों के? शुभ आ गए? रिलेट कर रहे हैं टॉपिक से? टॉपिक से रिलेट कर रहा है? आगे बढ़े। अगला ही प्रॉम्प्ट आप लोग ये डालें जिनका आ गया है, राइट 10 चैप्टर्स फॉर ई बुक, और आगे पेस्ट कर दीजिए अपना जो आप हेडलाइन सेलेक्ट करेंगे ऊपर से, जो भी आपको पसंद हो। 10 आइडियाज दिए ना उसने, वो आइडिया आपने यहां पेस्ट कर देना। मजा बहुत आएगा, करके देखो। क्या बता रहे आ गया भाई? हाँ, 10 चैप्टर्स उसने बना लिए आप लोगों के। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉम्प्ट लिखे, राइट चैप्टर 1 इन 500 वर्ड्स। पहले ये तो लिख, बुक बना रहा है, पैम्फलेट नहीं बांट रहा। राइट चैप्टर 1 इन 500 वर्ड्स। तो ऐसे ही चैप्टर 2 भी आएगा, मतलब आ सकता है। लीड मैग्नेट वो भी हो सकता है ना, जैसे लोग कहते हैं ऑनलाइन सेमिनार कहते हैं फ्री, जो चलता रहता है परमानेंट। क्या ऐसे चैप्टर्स आप लोग लिखवा सकते हैं? चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 ऐसे करके हो सकता है ना, ठीक है, लिखवा सकते हैं। तो उसके बाद आप देखें, दूसरी मेन चीज क्या होती है कि उस ई बुक का, भाई ये फ्री में बट रही है ई बुक, ये समझ लो आप, और आप फ्री वाली बना रहे हो।
आप लोगों के केस में कुछ भी हो सकता है। आप लोग अपने हिसाब से देख लो कि आप लोगों ने क्या क्या चीजें फ्री में आप दे सकते हो। मेरा एक क्लाइंट था, वो क्रिस्टल का बिजनेस कर रहा था, करेक्ट। तो मैंने उसे बोला तू एक काम कर, तू ये बोल दे कि भैया फ्री कंसल्टेंसी लेनी है किसी को भी तो वो रजिस्टर करे, या 5 ऐसी टिप बता दे घर के अंदर की जो मतलब जहां पे रखने से ये फायदे हो जाते हैं। बहुत सीक्रेट टिप है, ऐसे बोल के ई बुक बना ले, डाउनलोड करेगा हर कोई। परेशानी सबको है। और एक ईबुक के साथ एक क्रिस्टल फ्री। हाँ, जैसे वो रुद्राक्ष दे रहा था, हाँ, छोटा जैसे वो रुद्राक्ष दे रहा था, एड्रेस वेड्रेस मांगा डेटा मिल गया। फिर अगली शिवरात्रि में बात करेंगे। तो उसने क्या करा, उसने यही तो करा, देखो स्ट्रेटेजी फंसाया ना सबको, एक चीज में लगा दिया, दिमाग लगाया। तो हमको एक कस्टमर जर्नी के अंदर लेकर गया कि भैया उसको अपने हिसाब से आपको यहाँ पे जाना है, उसके हिसाब से यहाँ पे जाना है, और लास्ट में आप ट्रैप हो गए। अब आपको उसका ऐड दिखेगा ही दिखेगा। ये तो हर शिवरात्रि पे गिरटू ही देगा। मैं डोनेशन पिछली पे नहीं करा था, इस बार। हाँ, इस बार फिर से ले लो रुद्राक्ष, और फिर वही पेज पे लेके जाएगा। यहाँ पे इस बार पता है क्या होगा, फिर से लिखा हुआ आएगा कि यू आर रजिस्टर्ड यूजर, प्लीज लॉग इन। जब लॉग इन करेंगे हम लोग, इस बार दोबारा से लॉग इन करूंगा तो फिर वहीं पे यही आएगा कि आपका रास्ते में है। फंसा हुआ है कस्टमर। कस्टम में फंसा हुआ है, कैलाश से ही आ रहा है सीधा। तो ई बुक कैसे बनाएंगे आप लोग? ई बुक का कवर बनाना है हम लोगों को। ई बुक का कवर बनाने के लिए कैनवा ओपन करेंगे, कैनवा पे लिखेंगे सर्च पे बुक मॉकअप टेम्पलेट्स। बुक मॉकअप टेम्पलेट्स आ रहा है? देखिए ये बुक मॉकअप होते हैं, ये देखिए इस टाइप के हैं। इसको जैसे किसी को भी आप लिंक, तो जस्ट उसके अंदर यहाँ पे जो है अपना आप इमेज लगा सकते हैं और उस टाइटल को आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जो टाइटल आपका है, जो मेजर हेडलाइन का बुक का टाइटल है, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। सर लैंडिंग पेज डिजाइन जो करवाते हैं वो भी फॉर्म में है, फनल नहीं आता लैंडिंग पेज। उसका लेआउट भी मतलब तरीके से करना पड़ता है। चलता रहे, अभी आगे देखो मिल जाएगा। कुछ आंसर्स आगे के लिए भी छोड़ो, बस बता दिया मैंने। हाँ, नाम पहले हो सकता है कवर चेंज हो सकता है बुक का। आगे चलें।
अब लेट सपोज आप लोगों ने बुक का कवर बना लिया, बहुत आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, कैनवा से इजीली बन जाएगा। हेडिंग आपको ऊपर लगानी है और आप आराम से बुक का कवर क्रिएट कर लेंगे, मॉकअप क्रिएट कर लेंगे। इसके आगे बढ़ते हैं। VSL वीडियो सेल्स लेटर। जिनका B2B में जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो बेसिकली क्या अपने प्रोडक्ट का जब वो बनता है तो उसका वीडियो बना सकते हैं, उसकी क्वालिटी के ऊपर बात कर सकते हैं वीडियो के अंदर। और ये किसको अट्रैक्ट करेगा? कस्टमर तो खरीदेगा कि नहीं, इतने बड़े बड़े स्टील के टप्पड़ कौन खरीदेगा? छोटी कंपनीज खरीदेंगी ना, तो उनको वो कनेक्ट कर सकता है। फेसबुक का जो ऐड होगा ना, जो ऐड दिखाया जाएगा ना, पर्सोना क्लाइंट का दिख रहा है आपको, आपको उन्हीं लोगों को टारगेट करना है, उसी बिजनेस इंडस्ट्रीज को टारगेट करना है, उन्हीं को ऐड दिखेगा आपका ये वीडियो का। उसके अंदर आप प्राइसिंग के लिए कॉन्टैक्ट लिख सकते हैं कि भैया यहाँ से आप प्राइसिंग पूछ सकते हैं इस नंबर पे। फ्री कंसल्टेशन है भाई। शुरू के कुछ कस्टमर्स के लिए फ्री में जो है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अब किसी को पता है कि वो फ्री वाले में आया शुरू का है, वो आखिरी का है? नहीं पता ना। तो मैं कह रहा हूं ना अनिरुद्ध, सोच के आप अपने हिसाब से आप मोल्ड कर सकते हैं चीज़ों को। मैं एक बेसिक क्राइटेरिया बता रहा हूं जो कि होता है, मार्केट में चलता है, ठीक है। VSL वीडियो सेल्स लेटर, करेक्ट। ये कैसे क्रिएट होगा हमारा? अब ऐसे वो लोग जो लोग अपना फेस नहीं दिखाना चाहते हैं किसी वीडियो के अंदर, ठीक है, वैसे कोशिश तो करना चाहिए कि अपना फेस दिखा के एक ऑथेंटिक वीडियो बनाए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि फेस दिखाने से एक अथॉरिटी जनरेट होती है, ट्रस्ट जनरेट होता है सामने वालों पे, आपके यूज़र पे एक ट्रस्ट जनरेट होगा कि अपना चेहरा दिखा के आप लोग बात कर रहे हैं। लेकिन अगर किसी को अपना चेहरा नहीं दिखाना तो उनके लिए ठीक है, एक इस टाइप का है। लेट्स सपोज मैं ये लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये एक नरेशन है। हाय माय नेम इज तरुण शर्मा। ये देखिए, हाँ इधर से पढ़ते हैं। हियर इज ए स्पेशल मैसेज फॉर, किसके लिए? देखो नीचे देखो, आप पढ़ो। हियर इज ए स्पेशल मैसेज फॉर एवरी लॉयर। तो यहाँ पे अपने वो क्लाइंट का नाम डालेंगे डैश में। हु इज लुकिंग टू लूज वेट, नीड्स टू लुक्स गुड बट नॉट एबल टू। मतलब ये वीडियो उनके लिए है, उन लोगों के लिए, स्पेशली उस नीश का नाम आपने लेना है, उन लोगों के लिए है, उन लॉयर्स के लिए है जो अपना वेट लूज करना चाहते हैं। क्लाइंट पर्सोना, यस, आप एक क्लाइंट को आपको हिट करना है। ये वीडियो कॉलेजेस और स्कूल्स के लिए है जो लोग अवार्ड फंक्शंस करते हैं और उनको ट्रॉफीज की रिक्वायरमेंट है। आया ना जशन, समझ पा रहे हो? लेकिन उनको पता नहीं है कहां से मिलती है। उसके बाद अपना इंट्रोडक्शन। हाय माय नेम इज तरुण शर्मा फ्रॉम DG स्टार्टअप एंड इफ यू वांट टू सक्सेड विद इन डिजिटल मार्केटिंग, टॉपिक लिखना है। उसके बाद सर्विसेज बतानी है 2 या 3 वर्ड में, ठीक है। फिर देन पे वेरी क्लोज अटेंशन। ये लोग बहुत क्लोज अटेंशन यहाँ पे देखें कि इस वीडियो के अंदर चल क्या रहा है। और ये लोग वो आ रहे हैं जो फ्री में पहले ले चुके हैं आपसे, उन्हीं को आप VSL वीडियो पेज पे लेके जा रहे हो। जो फ्री में आपसे क्या ले चुके हैं, ई बुक डाउनलोड कर चुके हैं, वो लोग आ रहे हैं इस पे। तो यहाँ पे अब उनको आगे के लिए पुश करना है आप लोगों को। तो ये बीच का जो VSL वीडियो का पेज है, ये आपको अपने बारे में और अपनी सर्विसेज के बारे में उन लोगों को बताना है कि हम लोग कौन है।
मैं कौन हूं और मैं क्या कर सकता हूं जो आपके लिए बेनिफिशियल है, जो आपके लिए बेनिफिशियल है। याद रहे, लोग वो नहीं सुनना चाहते जो आपको अच्छा लगता है, लोग वो सुनना चाहते हैं जो उनको अच्छा लगता है। समझ में आया? तो आपको उनके अच्छे के लिए बात करनी है कि भाई उनको क्या चाहिए। क्लियर हो गया? अब ये वीडियो कैसे बनेगा? विडयार्ड एक वेबसाइट है, यहां पे अगर आप चले जाएं तो आप लोग वीडियो बना सकते हैं। ऐसा वीडियो ये बना के दे देगा कि आपको जो है स्क्रीन पे फेस की रिक्वायरमेंट नहीं है, केवल आपको जो स्क्रिप्ट पहले दी है वही स्क्रिप्ट पढ़नी है और वो बोलते रहना है, वो आपका वीडियो बना देगा। उसमें फिर क्या करोगे आप? ऑडियो जनरेट हो गया, ऑडियो जनरेट होने के बाद आप उसे कुछ इमेजेस वगैरह लगा के पीछे बैकग्राउंड में डाल सकते हो, हाँ या ना? तो ऐसे आप लोग कर सकते हो उसमें। ये भी तो होता है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वो ह्यूमन लाइक जितना लग जाता है वीडियो में। वो भी हो सकता है, वो भी आप बना सकते हो सर। स्क्रिप्ट आपने रेडी कर ली और आपने स्क्रिप्ट दे दी बॉट्स को और वो बॉट्स आपके बारे में बोल रहे हैं। ये मेरे ख्याल से मैंने बताया था कि कैनवा के अंदर बताया था, ये मैंने डी बताया था मैंने आप लोगों को, करेक्टर। ठीक है, तो यहाँ से विडयार्ड से आप लोग जाएंगे और अपना, ये जनरली उनके लिए है जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग से वीडियोस भी बनाते हैं, उनका फेस भी आपको नीचे मिल जाएगा। तो आप वेबसाइट ओपन करेंगे आपको सब चीज़ें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ हम लोग जान रहे हैं वेबसाइट, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब वेबसाइट हम लोग क्रिएट करेंगे किसकी मदद से? गामा की वजह से, इसकी मदद से हम लोग वेबसाइट को क्रिएट करेंगे। कैसे? चलो ये पहले आप इधर देख लीजिए सारे के सारे, फिर आप इंस्टॉल कीजिएगा। देखिए सिंपल, गामा डॉट एफ वेबसाइट का नाम है। मैंने क्रिएट न्यू करा, जनरेट, और यहाँ पे प्रेजेंटेशन की जगह पे मैं चूज करता हूँ वेबसाइट को और यहाँ पे देता हूँ प्रॉम्प्ट। लेट्स सपोज देता हूँ यहाँ पे create a landing page for digital marketing course by तरुण शर्मा, और इसको करता हूँ जनरेट। अब ये देखो, ये आउटलाइन इसने क्रिएट कर दिया इसका। ठीक है, आउटलाइन क्रिएट कर दिया कि ये टॉपिक्स रहेंगे, इस तरीके से बनाएगा कुछ भी, जो भी वेबसाइट बनाएगा। और उसके बाद आपने करना है कंटिन्यू। और गाइस ये पूछ रहा है आपसे किस टाइप का आपको थीम चाहिए, करेक्ट? तो लेट्स सपोज मैंने एक थीम यहाँ से चूज कर ली। ठीक है, एंड देन जनरेट। सी गाइस, एक नहीं दूसरा पेज भी मैं क्रिएट कर सकता हूं। दूसरा एडिटिंग कुछ भी कर सकते हो आप, यहाँ पे एडिटिंग कर सकते हो। तीसरा मतलब कुछ भी चीज़ एडिट करके इमेजेस वगैरह चेंज करके। तीसरा, इसको जैसे ही आप पब्लिश करते हो, ये आपकी वेबसाइट का लिंक है।
सालों साल कभी भी एडिटिंग करो, अपने हिसाब से बनाओ, सिंपल सर से वर्डप्रेस में आप बता रहा हूँ। ये मैंने एक वेबसाइट बनाई थी ऋषिकेश के लिए, मतलब कैंप एडवेंचर जोन के लिए, तो वो ये रही। ये देखिए, अब होगा क्या इससे फ़ायदा, ये देखिए ये पूरी वेबसाइट रेडी हो गई, मोबाइल फ्रेंडली है, सब कुछ है, ठीक है। एक झटके में 5 मिनट नहीं लगे मेरे को लैंडिंग पेज क्रिएट करने में। ये केवल लैंडिंग पेज बना सकता हूँ मैं इसको, और अगर चाहूँ कि इस वेबसाइट को अपने साथ जोड़ना, अपने वर्डप्रेस पे लेके जाना, तो उसके लिए यस थोड़ा बहुत पेड है। वो पेड कितना है ये भी बता देता हूँ मैं आपको, 750 रुपये महीना बस। 5 मिनट में रेडी हो पेज और एक्सपोर्ट सीधा वर्डप्रेस पे लिखा हुआ आ रहा है, अपग्रेड टू पब्लिश टू कस्टम डोमेन। नहीं अभी नहीं, ये फ्री में मिल गया, ये भी कम है क्या? लैंडिंग पेज मिल रहा है, मेरी बात समझो अभी ध्यान से। आप इस लैंडिंग पेज को देकर भी, जो इस वक्त इसका यूआरएल है, इसको देकर भी इसका ऐड चला सकते हो। तो सर ये बटन्स काम करेंगे अगर ये सारे फिर में लिंक कैसे डाल सकते हैं? कैसे डाल सकते हैं, ये देखो ऐसे डाल सकते हैं। ये है बटन, आ गया यूआरएल, कनेक्ट कर लो अपनी वेबसाइट से, जोड़ लो अभी भी अगर बनी हुई है तो। पर्टिकुलर अगर कोई एक प्रोडक्ट तुमको हिट करवाना है, उसका ऐड चलवाना है, उसके लिए तुमने लैंडिंग पेज बनाओ, चला लो। और फ्री में ज्वाइनिंग कराने के लिए क्या है, मैं अगर इस वाले पेज को ये ऐसा बना दूं कि भाई मैं इस पे बेचूं कि क्या बोलते हैं फ्री का टूर है पहले 100 लोगों के लिए, ये एक्टिविटीज फ्री है, कैंपिंग का चार्ज फ्री नहीं है, एक्टिविटीज फ्री है। एक लैंडिंग पेज बनाया, अपनी वेबसाइट तो नहीं खराब हो रही ना, यहाँ फटाफट से बना, उसको आपने ऐड चला दिया। ट्रैफिक को लेकर आने के लिए, अपनी वेबसाइट पे बुकिंग लाने के लिए, यहाँ पे बटन के अंदर लिंक लगाया, वेबसाइट पे कनेक्ट कर दिया, वहां पे जाके बुक कर रहा है, आया ना। इनफैक्ट आप लोग व्हाट्सएप भी कनेक्ट कर सकते हो भाई, लिंक है वो, व्हाट्सएप का लिंक नहीं लगता, आया ना। फिर सही है, सही है, समझ में आया? 5 मिनट के अंदर वेबसाइट रेडी हो जाएगी आपकी, थैंक यू पेज आपका रेडी हो जाएगा, सब कुछ रेडी हो जाएगा। इमेजेस चेंज करिए, 2 मिनट का काम है इमेजेस चेंज करना। ये देखो यहाँ पे बस आप क्लिक करोगे और यहाँ से आप रिप्लेस कर दोगे, रिमूव करके यहाँ से रिप्लेस हो जाएगी इमेज। आगे बढ़े, हाँ जी आगे बढ़े। अभी आगे और भी चीजें हैं, उनको भी देखना है। अब इधर ध्यान दीजिए सारे के सारे, ये बहुत ज़रूरी टॉपिक चल रहा है इसलिए मैं बता भी रहा हूँ, इतना बहुत मुश्किल से लेकर आया हूँ यार ये निकाल के तुम लोगों के लिए इस पेज को। फेसबुक ऐड कॉपी, अब फेसबुक ऐड कॉपी जनरली आप लोगों को पता, कितनों को पता फेसबुक एड्स क्या होता है? देखते होगे फेसबुक ऐड दिखता है, इस टाइप का कुछ होता है, दिखता है, इस टाइप का ऐड दिखता है ना, ध्यान देंगे इधर, इस टाइप का ऐड होता है फेसबुक का। प्रॉब्लम क्या आता है कि फेसबुक जो होता है, फेसबुक का ऐड होता है, उसकी ऐड कॉपीज बनाने में थोड़ी दिक्कत आती है। ऐड कॉपीज यानी ये जो पर्टिकुलर लिखा हुआ है ना, कंटेंट कैसे लिखे यार, हेडलाइंस कैसे बनाए, ये ऐड कॉपीज बनाने में बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि अभी हमको आ रही थी लेकिन अब नहीं आएगी। अब हम एआई का इस्तेमाल करेंगे इसको बनाने में, और वो कैसे करेंगे? पहली बात तो ये समझो
कि दो तरीके हैं ऐड कॉपीज बनाने के। पहला तरीका क्या है, गो टू फेसबुक ऐड लाइब्रेरी, ऐड लाइब्रेरी के थ्रू आप लोग ऐड कॉपीज मतलब देख सकते हो कॉम्पिटिटर्स की क्या चल रही है। दूसरा, आस्क विद यश, क्या समझाया मैंने अभी? मैंने ये बोला फेसबुक ऐड को कॉपी करना मुश्किल होता है। ध्यान दे ले यार, ध्यान दे ले। चैट जीपीटी से पूछेंगे, तो क्या चैट जीपीटी आपका इस समय पर्सोना जानता है? क्या चैट जीपीटी आप लोगों का ये जानता है कि क्या बोलते हैं आपको उसने चैप्टर्स बनाए बुक के? तो अब चैट जीपीटी आप लोगों के लिए ऐड भी बनाएगा, ऐड कॉपीज भी क्रिएट करेगा। कैसे करेगा? आपने जस्ट ये लिखना है, पहला वर्ड, एक्ट एज अ कॉपीराइटर। एक्ट एज कॉपीराइटर। चैट जीपीटी से पूछिए, आप बोलिए, लिखिए लिखिए। चैट जीपीटी को आप ये मजबूर कीजिए कि वो कॉपीराइटर की तरह एक्ट करे। और फिर नेक्स्ट जो प्रॉम्प्ट आप डालेंगे वो डालेंगे, राइट अ फेसबुक एड कॉपी फॉर द अबव ई बुक। ये ई बुक से लिंक हो रहा है ना, ऐड चला के हम क्या कर रहे हैं, फ्री में चीजें बांट रहे हैं ना, तो ई बुक पे लेके जा रहे हैं। राइट अ फेसबुक एड कॉपी फॉर द अबव ई बुक टू गिव अवे फॉर फ्री। ये आप प्रॉम्प्ट लिखेंगे वहां पे, लिखिए फटाफट। आया, बना के दिया उसने। एड कॉपी एकदम वही वैसी ही है जैसा आप चाह रहे थे। आया? बना दी। अब उसके नीचे क्या करना है, उसको और थोड़ा नरिश करना है, उसको लिखना है यूज द डिफरेंट हुक एट would get more clicks। हुक मतलब क्या होता है, और ज्यादा इंगेजिंग कंटेंट जिससे क्लाइंट क्लिक करने में मजबूर हो जाए। इस टाइप का कंटेंट लिखो। कुछ हो सकता है ChatGPT का और कुछ हो सकता है, निकाल के दे रहा है ना, यही है आने वाला टाइम। तभी तो कहता ध्यान दे ले। हो रहा है क्या? वो दिक्कत आ गई क्या कुछ इसमें भी? हाँ जी। अब चैट जीपीटी से एक काम और आगे करेंगे, और वो क्या करेंगे, एक वीडियो क्रिएट करते हैं। से एप्पल कंपनी लेवल वीडियो होगा, जिसे आपसे एप्पल अपना यूज करती है। एग्जाम्पल के तौर पे, रुक जा, लिख मत, अभी मैं कराता हूँ, दिखाता हूँ इसे। हाँ,
यहाँ पे आप लोगों को 2 वीडियो जो है ये लोग प्राइसिंग पे अगर मैं जाता हूँ तो वीडियो तो आपको मुफ्त में देगा। और किस टाइप की वीडियोस बनेगी तो एक बार देख लेते हैं वीडियो। ये देखिए, केवल आपने करना क्या है, 100 वर्ड्स उठाने अपनी ऐड कॉपीज के। सुनना ध्यान से क्या बोल रहा हूँ मैं। जब आप क्रिएट वीडियो करेंगे तो 100 वर्ड्स आपने उठाने हैं अपने, जो ऐड कॉपी बना के दिया है ना उसने, किसने, चैट जीपीटी ने, उठा के आपने इसके उसमें डालना है। और ये इस टाइप का अब ये आप अपने लिए बनाओगे, कैसे बनेगा ये? क्रिएट अ वीडियो पे आप, मैं इसलिए एक साथ बनाने के लिए मना कर रहा हूं क्योंकि एक नेटवर्क से आप सब कनेक्टेड हो, ठीक है। आप क्या करोगे, इस पे एकदम से रश डाल दोगे और रश डाल के क्या होगा, इसको लगेगा कि यहाँ पे वो चल रहा है, स्पैमिंग हो रहा है। क्योंकि लास्ट क्लास में भी ऐसे ही हुआ था कुछ। तो ये घर पे जाके कर लेना। करना कैसे मैं समझाया था। आपको यहाँ पे जो टेक्स्ट चाहिए वो आप यहाँ पे डालोगे, ठीक है। जो टेक्स्ट आपका चैट जीपीटी ने बनाया ना ऐड कॉपीज में, वो आपने यहाँ डालना है। लेकिन मेक श्योर कि उसकी इमोजीज भी आ रही होंगी उस टेक्स्ट में। इमोजीज हटा लेना, इमोजीज को हटा देना जब आप यहाँ पे पेस्ट करोगे, ठीक है। और उसको आप एक्सपोर्ट कर लेना, काम हो जाएगा। जैसे ही आप वो डालोगे, इसका एडवांस में और भी क्या चीज़ें होती है, एडवांस ऑप्शन के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे अपना लोगो वोगो आप लोग डाल सकते हैं। तो वो भी दिखाएगा अपना आप ही, वीडियो के अंदर ले आएगा उसको, ठीक है। आपको कोई ऑडियो देनी है, वो भी ऑडियो भी आप लोग यहाँ पे डाल सकते हैं। कोई अपनी स्पेशल ऑडियोज होंगी वो भी आप लोग यहाँ पे डाल सकते हैं। तो यहाँ पे टेक्स्ट ट्रांजैक्शन बहुत ज़बरदस्त है इसकी। करके देखिए एक बारी, एक आधा करके देखना, ज़्यादा लोग मत करें। stomp.video STOMP.video VIDEO। ज़्यादा लोग ट्राई मत करना, कुछ लोग ट्राई करो। मेरे को प्रॉम्प्ट देके फिर से ऐड कॉपीज वगैरह लिखवानी पड़ेंगी उसके लिए चैट जीपीटी। इट्स बेटर आपके पास ऐड कॉपीज हो, उठा के एक बंदा डाल दो उसमें। हाँ, उसको उसको इस बात की चिंता है कि एक उसका चले जाएगा। तो इसका कोई हैक नहीं है। चले खुद ही हैक है, इतना ढूंढ ढांड के लिया तो हैक ही तो है।
आगे बढ़े। बन गई सुमित? सोचो अगर आपकी ऐड कॉपीज, सोचिए अगर आपकी ऐड कॉपीज ऐसे दिखने लग जाए वीडियो के फॉर्मेट में, अंदर उसका मतलब वीडियो एफबी ऐड वीडियो बने, ऊपर आपका कंटेंट है ऐड कॉपीज का जो आपने बनाया है, और वो वीडियो में भी दिखे, कितना इंगेजिंग निकल के आएगा। आगे बढ़े, जल्दी बताओ। हाँ बोलो, क्या नहीं हो रहा? वीडियो नहीं हो रहा ना, तो मैंने बताया कि एक आईपी से हिट हो रहा है, तो आप लोग घर पे जाकर आराम से बना लेना, हो जाएगा। वो जितना भी आपका ऐड कॉपी है ना, उस सारे को कॉपी करके एक जगह वर्ड में लिख लो, वर्ड में ले जाओ उसे। अभी 4 स्लाइड्स और हैं भाई, चलो।
जल्दी बैठ भाई, 4 स्लाइड और है, बिना पूछे एक तो चला गया है। अब ध्यान दीजिए इधर, आप लोगों ने, सुमित आगे हो जाओ। अब नेक्स्ट वीडियोस हमारे आपको पता लग गया, यहाँ से आप लोग बना लेंगे। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ईमेल्स विद टूल। अब ईमेल करना है। अब ईमेल किसको करना है? यहाँ पे देखो 2 टाइप के ईमेल्स बन सकते हैं। पहला वो लोग, यहाँ पे आपको उन लोगों के लिए ईमेल खासकर बनाना है जो लोगों ने क्या करा, 5 लोग ने तो ज्वाइन कर लिया और जो रेस्ट ऑफ लोगों ने ई बुक डाउनलोड करी है उनको क्या मेल भेजोगे? उनको भी तो रिटारगेट करोगे। तो उसके ईमेलिंग के लिए आपको प्रॉम्प्ट लिखना है चैट जीपीटी पे। पहला, राइट द कंफर्मेशन ईमेल फॉर द पर्सन हु डाउनलोड द ई बुक। चैट बुक चैटबॉट पे आप लिखिए प्लीज। Write the confirmation email for the person who downloaded the e-book. अब देखिए क्या आपको ईमेल बॉडी लिख कर दे रहा है वो, ठीक है। मतलब जिन लोगों ने आपकी ये ईमेल, किसको जाएगा, कब जाएगा? वेलकम ईमेल आपने देखा होगा, बताया था ना मैंने कैसे बनाना है आपने, हाँ या ना? तो वेलकम ईमेल जिस वक्त बनेगा तो वो उसके अंदर ये बॉडी जाएगा, जो आपका ई बुक डाउनलोड करेगा फ्री में, उसको ये मेल शूट हो जाएगा। दूसरा अब है सीक्वेंसिंग ऑटोमेशन के लिए। राइट 7 days ईमेल सीक्वेंस टू फॉलो अप विद द ई बुक डाउनलोडर्स टू सेल 1-to-1 कॉल एट 299 रुपीज। यहाँ पे रीमार्केट किया जा रहा है, दोबारा उनको इंकरेज किया जा रहा है कि आप भैया खरीद लो, बुक करो 1-to-1 कॉल 299 रुपये की। गुरीश क्या कर रहे हो? कर लिया? 7 days का बना के दे रहा हो? हाँ, अब इसी का देखो, प्रॉम्प्ट डाल दो इस पे। मेक द ईमेल्स लॉन्गर एंड मोर कन्वर्टिंग। थोड़ी बड़ी ईमेल्स लिख और कन्वर्टिंग लिख, या आप बोले चैट जीपीटी को। Make the emails longer and more converting. अब लिख कर दे रहा है थोड़ी बड़ी ईमेल्स, लिख कर दे रहा है भाई। हाँ, तुम्हारा लूथरा जी आपका क्वेश्चन था ना कि ईमेल्स वगैरह सीक्वेंसिंग कैसे होगा। देखो आज ये वही सॉल्व होगा। देखो आपका ईमेल्स कैसे करनी है, इस टाइप से करनी है आपको, तो बना के भेज रहा है, इसी से बनाया था। VSL वीडियोस के आप भेजा आपने, सारी चीज़ें बता रहा हूँ ना मैं तभी। हो गया क्या? ये प्रॉम्प्ट हम लोग इसको ऐसे यूज कर सकते हैं, कन्वर्ट 7 days सीक्वेंस इनटू अ व्हाट्सएप सीक्वेंस। भाई व्हाट्सएप के हिसाब से सीक्वेंसिंग क्रिएट करो। मतलब अगर आपको बल्क में व्हाट्सएप शूट करना होगा तो उसके लिए भी कंटेंट बन के रेडी है।
आया? व्हाट्सएप का एक कन्वर्ट 7 day सीक्वेंस इनटू अ व्हाट्सएप ऐड सीक्वेंस। हो गया? आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू वी सेंड ईमेल्स? ठीक है, इधर ध्यान दीजिए। अगला टॉपिक है हाउ डू वी सेंड ईमेल्स। तो इसका आंसर है system.io। ओपन कीजिए साइट। देखिए इधर देखिए प्लीज, system.io इस साइट को ओपन करेंगे, अपना मेल आईडी डालेंगे यहाँ पे। तो इसके बाद ये आपको क्या करेगा, कंफर्मेशन ईमेल करेगा, उसको आपको कंफर्म करना होगा। साइन अप कर लीजिए प्लीज। अब ऐसा डैशबोर्ड आप लोगों के सामने खुल जाएगा। system.io का बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि इसके अंदर आप पर डे 2000 ईमेल्स फ्री में भेज सकते हैं। पर डे 2000 ईमेल्स भेज सकते हैं। ठीक है, अच्छा फीचर है, इसका यूज़ भी करना आना चाहिए। स्टार्ट करें। इसके लिए जब आप कैंपेन बनाओगे तो कैंपेन बनाने के लिए यहाँ पे क्रिएट कैंपेन करोगे। क्रिएट कैंपेन करने के बाद यहाँ पे आप कैंपेन का नाम दोगे तो ये कैंपेन इस तरीके से क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, एक सेकंड में आपको दिखाया तो ये देखो यहाँ पे नाम दिया था ना जैसे मैंने कैंपेन का, सेव हो गया। इस पर अब आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब ये जो है पहले वाला मेल है मेरा,
इसके अंदर कोशिश ये करना कि जो आपका सेंडर ईमेल एड्रेस है वो आपका वेबमेल का हो, ठीक है, जीमेल का ना हो, ठीक है, जीमेल का ना हो, क्योंकि जीमेल बड़ा अनरिलीवेंट सा लगता है, ठीक है, और उसके ज़्यादातर चांसेस है ब्लॉक होने के और या फिर स्पैम में आने के। ये कनेक्ट हो जाएगा, ये डोमेन से कनेक्ट भी होगा आपके, आगे इसकी सेटिंग्स में और पढ़ाई होगी तो इसके अंदर डोमेन से कनेक्शन वगैरह सब कुछ बताऊंगा। तो यहाँ जब आप करोगे तो यहाँ से आप सीधा अपनी जितने लिंक्स है ना उनको आप भेज सकते हो सीधा बल्क ईमेलिंग पे। तो जो भी आप यहाँ पे मेल क्रिएट करोगे ना, जैसे आप सेंड करोगे आपके वाले टैग्स वाले लोगों को चले जाएगा, ये रीमार्केटिंग का टैग है ना, ये इसके अंदर चले जाएगा वो। समझ में आया? क्योंकि उस टैग के अंदर आपने लोग डाले हुए हैं, कॉन्टैक्ट उस टैग के अंदर सेव हो रखे हैं। कैसे हो रखे हैं देखो, जब आप कॉन्टैक्ट जाते हो, जब कॉन्टैक्ट बनाते हो, जैसे कि उत्तराखंड मैंने बनाया, जैसे वो कॉन्टैक्ट बना रहा हूँ मैं, यहाँ पे मैंने एक ईमेल ले लिया कुछ भी, लेट्स सपोज मैंने ले लिया tarun.globe@gmail.com, करेक्ट, ये मैंने ले लिया ईमेल एड्रेस। यहाँ पे नीचे आ रहा टैग, सेलेक्ट टैग। जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा, सेलेक्ट करूंगा, ये टैग के अंदर इनिशिएट हो जाएगा, यानी इस टैग के अंदर ये जो है ईमेल एड्रेस चले जाएगा, ठीक है। और इसको करने के बाद मैं करूंगा सेव। अब कॉन्टैक्ट में चला गया, टैग से कनेक्ट हो गया वो। अब उसके बाद आपको ईमेल्स पे कैंपेन पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे आपका आ गया कैंपेन का नाम, आप दे रहे हो, यहाँ पे क्लिक करोगे कैंपेन के अंदर, तो इसके अंदर आपको जो है, क्योंकि वो टैग से कनेक्टेड है, तो यहाँ से कोई भी ईमेल आप बनाओगे उसको सेंड कर सकते हो। अगर हम इसकी प्राइसिंग के ऊपर बात करें तो प्राइसिंग में जो है, ये जो फ्री वाला प्लान है आप देख सकते हो, कॉन्टैक्ट जो है ये 2000 कॉन्टैक्ट को दे सकता है, आप देख रहे हैं। टैग आप एक ही क्रिएट कर सकते हो। अब इसका और दूसरा प्लान लोगे तो महंगे महंगे आ रहे हैं, लेकिन इसके अंदर एक खासियत है, इसके अंदर आप लोग वर्क फ्लो बना सकते हो, वर्क फ्लो भी बना सकते हो, और प्लस जो है आप इसमें ऑटोमेशन रूल लगा सकते हो, प्लस आप सेल्स फनल्स क्रिएट कर सकते हो। अब ये सेल्स फनल भी इसके अंदर क्रिएट होते हैं। कैसे होते हैं? अगर मेरे को सेल्स फनल इसके अंदर क्रिएट करना है तो मैं फनल पे क्लिक करूंगा, ये देखो ये फनल होते हैं। ये मैंने एक मार्केटिंग फनल है, ये रहा मेरा फनल। अपने फनल को मैं व्यू करता हूँ तो ये देखो पूरा पेज है ना बना हुआ, ये मेरा पूरा फनल बना रखा है, पूरा लैंडिंग पेज टाइप का ही बन जाएगा। और इससे जो लोग जुड़ेंगे मेरे साथ, जो लोग ये फॉर्म को भरेंगे, ध्यान नहीं दे रहे हो ना तुम, मैंने आपको फनल बताया था। अभी अगर आपको इसके थ्रू भी फनल बनाना है, यहाँ पे भी फनल बन सकता है। अभी हम लोगों ने जो लैंडिंग पेज बनाया था, हम लोग गामा एआई की बात कर रहे थे, इसके थ्रू भी हम लैंडिंग पेज बना सकते हैं। यहाँ पे बने बनाए फनल्स पेजेस हैं। कैसे? कॉन्टैक्ट का समझ में आ गया, कॉन्टैक्ट कैसे ऐड करना है। फनल पे जब आप जाओगे तो लेट्स सपोज मैं एक नया फनल क्रिएट कर रहा हूँ, क्रिएट करा मैंने, इसका नाम दे दिया मैंने फनल का। लेट्स सपोज मैं लिख रहा हूँ इस पर पैकेजेस ऑफ CAZ, कैंप एडवेंचर जोन के मैं पैकेजेस को जो है फनलिंग के द्वारा भेजूंगा, ठीक है। अब ये पूछ रहा है किस टाइप का आप क्या करना चाहते हो, बिल्ड करना चाहते हो ऑडियंस को, सेल करना चाहते हो कोई चीज़, कस्टम करना चाहते हो, या फिर एवरग्रीन वेबिनार आपको करना है। तो मैं बिल्ड करना चाहता हूँ ऑडियंस को, क्योंकि यहाँ से बिल्ड होगी ना मेरी ऑडियंस सारी की सारी, इसके अंदर फनल के अंदर लेकर आऊँगा। करेंसी ले लूँगा मैं, ये भाई ध्यान दो, इंडियन रुपी, ठीक है, करेंसी मेरी आ गई। और उसको करता हूँ सेव, ये बन गया। अब मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ। अब ये कह रहा है भैया फनल का पहला पेज आपका कैसा होना चाहिए, तो ये देखिए ये टेम्पलेट से इसके बने बनाए। तो लेट्स सपोज मैं कोई एक टेम्पलेट लेना चाहूँगा यहाँ पे, लेट्स सपोज मैं ये वाला टेम्पलेट लेना चाहूँगा, या फिर ये वाला लेता हूँ।
तो प्रीव्यू करते हैं टेम्पलेट को, ये इस तरह ये टेम्पलेट दिखेगा। मतलब यहाँ पे मैं मोल्ड करूँगा, चेंज करूँगा अपनी चीज़ों को और अपने हिसाब से पूरा टेम्पलेट बना लूँगा। और लास्ट में सब्सक्राइब करने का, क्योंकि ये फनल किसके लिए बना रहे हैं हम लोग, ऑडियंस को इकट्ठा करने के लिए। तो यहाँ पे न्यूज़ लेटर्स वगैरह होंगे, तो यहाँ से वो सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे को, करेक्ट। तो अब मेरे को ये बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, इस वाले टेम्पलेट को सेलेक्ट कर लूँगा। अब ये सेलेक्ट करके ये मेरा पहला बना स्क्वीज पेज। स्क्वीज पेज उसे कहते हैं जो पहला पेज आपका बनेगा, ठीक है, पहला पेज होगा स्क्वीज पेज। दूसरा पेज आपका बनेगा क्या, थैंक यू पेज। क्लिक करके थैंक यू पेज भी तो होना चाहिए, तो थैंक यू पेज भी बनाए हैं। लेट्स सपोज मैंने इसको व्यू करा, चेक करा, देखो ये मेरा एक थैंक यू पेज है, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। 2 पेजेस बन गए मेरे, पहला स्क्वीज, दूसरा थैंक यू, करेक्ट। अब मैं स्क्वीज पेज पे जा रहा हूँ, उसके बाद स्क्वीज पेज के अंदर ही यहाँ पे ऑटोमेशन रूल्स आ रहे हैं कि क्या मैं इस पर रूल्स लगाऊंगा। तो रूल्स को मेरे को क्रिएट करना पड़ेगा, तो रूल्स को कैसे क्रिएट करेंगे वो अब देखते हैं। एडिट पेज दिख रहा है, एडिट पेज है। सबसे पहले तो आपको एडिट करना होगा, यहां से आप एडिट कर लोगे पेज को, ये वही है गामा टाइप का, आप लोग इजीली एडिट कर लोगे सारी चीज़ें, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, लेट सपोज आपको, मैं बैक करता हूँ यहाँ से। अभी यहाँ पे जो है मेजरली मेरे को इस स्क्वीज पेज के अंदर यार फनल बनाना है ना मेरे को। ये देखिए यहाँ पे ऑटोमेशन रूल्स होगा भाई, फनल सेटिंग्स, दोबारा जाता हूँ, दिखाता हूँ। देखो ये है आपका स्क्वीज पेज, और यहाँ से हम लोगों ने, ध्यान दीजिए प्लीज़, फनल सर्च थैंक यू। देखो यहाँ पे क्लिक करके थैंक यू आ तो रहा है, लेकिन इसका फनलिंग रेडी करना है हमको। नेट की वजह से क्या हो रहा है ये, फनल फनल फनल, स्क्वीज पेज हमारा कौन सा था, कौन सा लिया था हमने पेज यहाँ पे, कौन सा वाला लिया था पेज, ये वाला लिया था ना। अब ये देखिए, ये व्यू स्टेप, यहाँ पे ये पेज के अंदर जाएंगे तो व्यू फनल स्टेप, ये यहाँ पे फनल्स के ये स्टेप्स होंगे। यहाँ पे जितने बटन है उसके अंदर फनलिंग लगेगा। वो कैसे लगेगा, एडिट पेज करेंगे जब हम, तो ये बटन है, बटन पे क्लिक करेंगे तो बटन के बाद एक्शन बटन क्लिक, एक्शन क्या होना चाहिए उस बटन के क्लिक के बाद, कि ये ओपन यूआरएल करेगा या फिर नेक्स्ट स्टेप यूआरएल पे जाएगा ये, ठीक है। ओपन यूआरएल पे क्लिक करेंगे अगर हम, तो यहां से आपको कौन से पेज का देना है, यहाँ पे सर्च बॉक्स लिखा हुआ है, लेकिन अगर बाय द वे यहाँ से आपका होता कि व्हाट्सएप पे कनेक्ट करने के लिए, तो यहाँ से डायरेक्टली वो व्हाट्सएप पे निकल सकता था। आपको फनल पे डालना है, कुल मिला के ये है। दूसरा इसके अंदर मेजर चीज क्या आती है, ये इस सब्सक्राइब का सबमिट बटन आ रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे कोई भी अपना ईमेल एड्रेस देगा और उसको ये करेगा, यहाँ पे सबमिट करवाएगा। सबमिट करवाने के बाद वो क्या करेगा, उसका नेक्स्ट स्टेप सबमिट फॉर्म, नेक्स्ट स्टेप के बाद क्या जाएगा, ये कस्टम यूआरएल पे जाएगा। और कस्टम यूआरएल कौन सा होगा आपका, थैंक यू का, थैंक यू पेज आपका फाइनल यूआरएल है।
ठीक है। तो कस्टम यूआरएल के अंदर आप लोग रीडायरेक्शन यूआरएल यहाँ पे कौन सा देंगे, थैंक यू का। तो फनलिंग पे आप लोग काम करेंगे, नेक्स्ट टू नेक्स्ट पेज पे आप लेके जाएंगे, तो पूरी वेबसाइट यहाँ से बिल्ड हो जाएगी आपकी। और जैसे आप ये बिल्ड करेंगे तो आपका जितना जो इन्फॉर्मेशन है, ईमेल एड्रेस जैसे वो डालेगा, वो ऑटोमेटिकली आपके फनल्स के अंदर आ चुका होगा। कौन से फनल के अंदर आएगा, वो आपके यहाँ पे चले जाएगा, ये कॉन्टैक्ट लिस्ट में, यहाँ पे ऐड ऑन होते चले जाएंगे वो। और जैसे वो यहाँ पे ऐड ऑन होंगे, आप उनको सीधा ईमेल शूट कर सकते हैं कैंपेन से आगे के लिए, तो नर्चर होंगे आगे जाके क्लाइंट। वेलकम ईमेल उस पे जाएगा। तो अगली क्लास में मैं आपको ये जरूर बताऊंगा, जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, कि इसके अंदर हम ऑटोमेशन कैसे करेंगे, वो बहुत ज़रूरी हो जाएगा। लेकिन मेन चीज़ ये है कि वेलकम ईमेल वगैरह, क्योंकि ये काम तो अभी हमारी सिंपल वेबसाइट से भी हो रहा है। उसके अंदर मैंने आपको बताया था ना कि फॉर्म कोई सबमिट करेगा तो उसके बाद भी एक कैसा आप लोग रिप्लाई भेजेंगे, तो वो भी आप लोग कर रहे हैं, लेकिन ऑटोमेशन नहीं आ रहा है उसमें। तो उसके अंदर भी ऑटोमेशन कैसे होगा और इसके अंदर भी ऑटोमेशन कैसे होगा, वो चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। उसके अंदर जो ऑटोमेशन होगा वो होगा आपका मेल पॉइंट से, प्लगइन से। और इसके अंदर ऑटोमेशन जो होगा वो इसी के रूल्स लगे हुए हैं system.io के, वो ऑटोमेट कर लेंगे, उस चीज़ को ट्रिगर कर लेंगे। समझ में आया? तो उसके अंदर हम ट्रिगर बना सकते हैं कि जैसे लेट सपोज पहली मेल आज वेलकम मेल गई कि उसने रजिस्टर करा, उसके बाद 2 दिन के बाद सीक्वेंसर आप लोगों ने बनाया था, पहला सीक्वेंस चले जाएगा, फिर 1 दिन रुकेगा, फिर दूसरा सीक्वेंस जाएगा, ऐसे करते करते ये ऑटोमेट चलेगा। मतलब आप लोगों को मैन्युअली कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्लाइंट के पास ऑटोमेटिकली पहुंचता जाएगा आपका सारा चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें हम ऑटोमेशन अगले उसमें बात करेंगे इसकी।